जो भी जांच करवाना चाहती है शासन, हर परिस्थितियों में बंगाल की सरकार तैयार है। और जो भी कल्प्रिट हैं उसमें, जिनकी जिनकी भी संलिप्तता है, उजागर होनी चाहिए। हम तो दोषियों को किसी भी कीमत में जेल के बाहर नहीं देखना चाहते। जिन लोगों ने घिनौनी हरकत की है वो सजा के हकदार हैं। लेकिन एक बात बराबर मैं कहता हूं कि एक मामले में नहीं, हर मामलों में बिहार में दिन दहाड़े रेप होता, गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, इन बच्चियों पर कोई सूद नहीं लेता, इस पर कोई हाय तौबा नहीं मचाता। क्या रेप की कीमत अलग अलग होती है? कानून में अलग अलग मानक होते हैं? नहीं, अगर एक ही मानक है तो फिर इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। हर मामलों को उतना ही गंभीरता से उठानी चाहिए जितनी गंभीरता से बंगाल के मामले को उठाया जा रहा है। कोलकाता बलात्कार हत्या के गुस्से के बीच सख्त कानून के लिए ममता बनर्जी ने पीएम को पत्र लिखा है। बिल्कुल, देश में सख्त कानून होने चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने अगर पत्र लिखा है तो मैं इसे मानता हूं एक महत्वपूर्ण पहल है। अगर आप चाहते हैं कि बेटी बचाओ तो सिर्फ बोलने से नहीं, उसके लिए आप सशक्त कानून लाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीश और डॉक्टर हड़ताल पे नहीं जा सकते और इसलिए डॉक्टरों को अपनी हड़ताल वापस। देखिए, मैं भी इस बात का लगातार यह आग्रह करता हूं कि मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले जो भी डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं अस्पतालों में, वो हड़ताल पर नहीं जाएं, प्रोटेस्ट करें, काली पट्टी लगा लें, अपनी बात रख लें, संघ के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, मांग रख ले, कार्रवाई की बात करें। लेकिन लगातार बाधित करना ओपीडी सेवाओं को, इमरजेंसी सेवाओं को, इससे तो आमजन त्रस्त हो जाता है ना, ये उचित नहीं है। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को भी, केंद्र सरकार को भी एक इस पर भी कानून बनानी चाहिए। 11 दिन के लंबे हड़ताल के बाद कई मेडिकल हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर हैं वो अपने हड़ताल को वापस ले चुके हैं। नहीं, अब हड़ताल वापस लेने के बाद में स्थिति सामान्य होगी। लेकिन मैं देखा हूं कि इस मामले को लेकर के पूरे जगहों पर की गई है, इस पर प्रोटेस्ट की गई है, हड़ताल की गई है। हड़ताल कोई अच्छी मैं बात नहीं मानता, क्योंकि अगर जो घटनाएं हुई है, घटना पर अगर संवेदनशील है राज्य और केंद्र दोनों भी, तो इसमें बहुत तरह का स्ट्राइक करने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी ने बंगाल सरकार पर हमला किया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो वकील थे वो पीड़िता के पक्ष में लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो बंगाल सरकार को और प्रिंसिपल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है, नफरत फैलाती है, दुराग्रह पैदा करती है, एक दीवार पैदा करती है। जन सरोकार, समस्याओं का हल, भारतीय जनता पार्टी को इससे लेना देना नहीं है। भाजपा शासित राज्यों में बलात्कारों से पीड़ित महिलाओं की लंबी सूची है, उस पर उनकी प्रतिक्रिया उनको देनी चाहिए। 2 दिवसीय पोलैंड यात्रा के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की यात्रा पे हैं और वहां उन्होंने प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से बात करते हुए कहा कि शांति बहाल करने के लिए जो भी संभव प्रयास होगा वो एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते अन्य देशों में भ्रमण करते हैं, देश की बात को रखते हैं, शांति पहल की बात की जाती है, तो वो दिखनी चाहिए, बयानों में नहीं, उनके क्रियाकलापों में दिखनी चाहिए। वक्त बिल को लेकर कल पहली बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी विपक्ष के जो पैनल में लोग थे, नेता थे, उनका कहना था कि ये वक्त बिल जो है वो मुस्लिम के हित में नहीं है और मुस्लिम विरोधी बिल है। वहीं जदयू और टीडीपी ने इस पर कहा कि जो भी संभव प्रयास हो वो करें, मतलब जेडीयू दोनों तरफ अपना जेपीसी गठित हुआ, वक्फ बिल संशोधन जो नियम बनाने की बात हो गई, कानून बनाने की बात हुई वक्फ बिल पर, तो हम लोग इसका सीधे तौर पर माना कि यह एक धर्म विशेष नहीं बल्कि एक जाति विशेष के खिलाफ है और धर्म विशेष के भी खिलाफ है। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मन में नफरत है और यही कारण से वक्फ बिल लाया गया। विपक्ष के दबाव में जेपीसी को भेजा गया, विपक्ष मजबूत है, झुकना पड़ा,
कई बार कई मुद्दों पर केंद्र की सरकार को लीड डाउन करना पड़ा है, चाहे वो आरक्षण का सवाल हो, कोटा के अंदर कोटा का सवाल हो। भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है उसको झुकनी पड़ी है, लीड डाउन करनी पड़ी है। और मैं कहता हूं कि जेपीसी के मामले में जदयू और भाजपा का समान स्टैंड है, सरकार में है और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कड़ा बढ़ चढ़ कर करके जदयू ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है वक्फ बिल पर। तो मुस्लिम विरोधी चेहरा जदयू का तो खुल करके सामने है। मुख्यमंत्री तो अचेत है, उनको तो मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए परामर्श की आवश्यकता है, कहीं जाकर के दिखाने की आवश्यकता है। उनका कौन भला सुनता है? अब तो जो लोग सत्ता का मलाई चाह रहे हैं वो लोग हरि कीर्तन बजा रहे हैं भाजपा के पक्ष में। इसलिए जदयू तो पूरी तौर पर मुस्लिम विरोधी है। और जिन लोगों ने मुसलमानों को वोट लेकर करके और आए हैं सत्ता में, तो उनको भी कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले कल में।